अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग CS507 का लेसन 44 करने जा रहे हैं, यानी फाइनाइट टाइम रिलेटेड की आपकी मेरे साथ लास्ट वीडियो होगी। उम्मीद है कि आपका सफ़र मेरे साथ अच्छा गुजरा होगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप लोगों की फाइनल टाइम प्रिपरेशन बेहतरीन हो चुकी होगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 44 है आपके पास ERP एंड ई कॉमर्स। इसमें आप देखें तो ई कॉमर्स जो है आजकल दुनिया में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ई कॉमर्स जो है वो एक आपके सामने एक बेहतरीन माइलस्टोन है जिसके थ्रू बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। इसमें सिंपल हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की बात नहीं करते, बट इसमें हो क्या होता है कि आप आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रांजैक्शंस को, आप इंटीग्रेट करते हो सॉफ्टवेयर को, उसकी रनिंग प्रोसेस को, आप कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग बात करते हो। ये जो टर्म है कि बेसिकली कहलाती है बिजनेस टू बिजनेस, B2B एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। लाइक इसमें हम बात करें B2C। आजकल के टाइम पे हम देखें तो ERP जो है ये लाइक इंटरनेट पोर्टल के तौर पे काम कर रहा है। किस तरह के इसका फ्रंट एंड जो है वो इंटरनेट पोर्टल बन गया और दूसरे बिजनेस कस्टमर्स के लिए ये एक रास्ते के तौर पे सामने आया। ERP और CRM के अंदर हम देखें तो कस्टमर जो है वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस उसे मॉडर्न डे बिजनेस के अंदर हासिल कर ली। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोकस करती है कि कितनी चीज़ें सोल्ड हुई हैं, कितनी प्रोडक्ट सोल्ड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे फोकस जो था वो डिफरेंट हो गया। अब फोकस जो है वो बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे आ गया। इस तरह से क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाने लगी। देखा गया कि कस्टमर क्यूरीज को कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया जाता है। एनालाइज होना शुरू हो गया कस्टमर का डेटा, उसके पर्सनल हैबिट्स क्या हैं, स्पेंड करना शुरू कर दिया गया जी। वो लाइक उसमें देखें तो ज़्यादातर वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। ये सारा प्रोसेस जो था एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए काफ़ी क्रूशियल एलिमेंट के तौर पर सामने आया। ERP जो है उसने यूनिक पोटेंशियल था और वो इम्प्रूव कर सकता है क्वालिटी ऑफ कस्टमर हैंडलिंग को। विद द हेल्प ऑफ ERP आप आसानी से कस्टमर को अप्रोच कर सकते हो। अब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, लाइक उसमें हम देखें तो ये एफिशिएंट है। इसमें अगर हम देखें तो इसकी प्रोडक्शन बॉटलनेक हो गई। लाइक इसमें कस्टमर का हम वापस आते हैं, कस्टमर की बात कर रहे हैं तो कस्टमर को देखें तो उसमें बहुत फोकस किया गया था कस्टमर पर कि कस्टमर क्या चीज़ ले रहा है मार्केट के अंदर से, उस चीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान की गई थी, अटेम्प्ट की जाने लगी। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया गया था। उसे एक बेहतर क्वालिटी के साथ सर्विसेज के साथ चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिसीवेबल फ्रॉम ऑल द कस्टमर। इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम जो था उसमें रिसीवेबल रिपोर्ट्स जो हुआ करती थी या एनालाइज जब कस्टमर को किया जाता था वो हर 10वें दिन हुआ करता था। लेकिन ERP सिस्टम जो था इसके आने के बाद सेकेंड्स में आपके एनालाइज होना स्टार्ट हो गया। आपको पता चल गया कस्टमर है क्या, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या है। आप इसमें देख रहे थे कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट आपको प्रोवाइड होने शुरू हो गई। इसमें इंफॉर्मेशन जो थी वो परचेज की भी आ गई, सप्लाई चेन भी आ गया, इन्वेंट्री लेवल्स भी आ गया, प्रोडक्शन प्रोसेस भी आ गया, डिलीवरी टाइम था, स्टेटस ऑफ डिस्पैच, सब कुछ आपको शो होना शुरू हो गया। और हम अगर देखें तो लैग टाइम जो था अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स, जो कि बेटर देन था 4 वीक से। फिर चेंज मैनेजमेंट आ गई। चेंज मैनेजमेंट जो है इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये प्लान, इनिशिएट, रियलाइज, कंट्रोल, स्टेबलाइज चेंज को कहा जाता है, जिसके अंदर आप कॉर्पोरेट और पर्सनल लेवल दोनों को लेके चलते हो। इम्प्लीमेंटेशन ERP की अगर हम देखें तो उसमें आप सॉफ्टवेयर नीड को इंटीग्रेट कर रहे होते हो, उसमें उसकी कमिटमेंट देख रहे होते हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा होता है। टाइप ऑफ चेंजेस की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। इसमें अगर देखें तो दिस इज लाइक मोर ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी अप्रोच के तौर पे आपके सामने आई। अब ये अप्रोच जो थी इसमें अगर हम देखें तो अजम्पशंस पे ये बेस कर रही थी। आप अलाइन करते हो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव के साथ, तो मे बी आपको पॉसिबल चांसेस थे कि आपको बेनिफिट्स हो सकें। री इंजीनियरिंग, ये कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन थी, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई थी। ये रेडिकल फॉर्म थी जी चेंज मैनेजमेंट की। क्वेश्चन आता है कि इज अ चेंज इनविटेबल। चेंज जो है ये बेसिकली प्लान्ड होती है, मॉनिटर होती है, इसे मैनेज किया जाता है, तभी जाके आप सक्सेसफुल और फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल करते हो।
جب مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو مینجمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ چینجز آنی چاہیے. وہ مختلف کوشچنس کو دیکھتی ہے, کنسیڈر کرتی ہے ایشوز کو جو کہ اس چینج کے اکارڈنگ ایمرج ہو رہے ہوتے ہیں. فیزز آف چینج دیکھیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے شاک اینڈ سرپرائز آیا, کنفرنٹیشنز تھیں ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز کے اکارڈنگ, لائک بائی ایکسیڈنٹ بزنس یونٹ کے اندر اپلاس ہو گیا, پلانڈ ہوا ورک شاپ تھی جو پرسنل ڈیٹیلز کو لے کے چلی, ڈیولپمنٹ کو لے کے گئی, پھر یہ ڈینائل آ گیا اس کے اندر, ڈینائل اور ریفیوزل آ گیا. اس میں لوگوں نے ایکسپریس کیا کنویکیشنز کو, لائک اس میں ہم دیکھیں تو کنوکشنز جو تھی وہ بیسیکلی چینجز کے بارے میں بات کرتی تھی کہ وہ نیسیسری نہیں ہے. ریشنل انڈرسٹینڈنگ دیکھیں تو لوگ جو تھے وہ ریئلائز کرتے تھے نیڈس کو. اب یہ جو نیڈس تھی نا یہ چینجز کے اکارڈنگ تھی, لائک وہ شارٹ ٹرم سولوشنس کی طرف جا رہے تھے. ایموشنل ایکسیپٹینس مینجمنٹ جو تھی وہ سکسیڈ ہو گئی, کریٹ کرنا شروع ہو گئی اس نے چینجز کو ولنگلی, لائک ہم دیکھیں تو لوگ جو تھے وہ بلیف کو چینج, بہیویئر کو چینج کرنا اسٹارٹ ہو چکے تھے. ایکسرسائزنگ اینڈ لرننگ, لوگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر چکے ہیں نیو بہیویئر کو, پروسیسز کو, جس کے نتیجے میں ایکسپیرینس جو ہے وہ سکسیس اور فیلئرس کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا. ریئلائزیشن, نالج جو تھی وہ پریویس فیز کے اندر فیڈ بیک افیکٹ کے اکارڈنگ رکھا کرتی تھی. انٹیگریشن لاسٹ فیز ہے جی, یہ ٹوٹل لنک اپ کرتا ہے, کریٹ کرتا ہے لنکس کو جو کہ نیولی ایکوائر پیٹرنس کے درمیان تھنکنگ اور ایکٹنگ کے درمیان یہ بنا رہے ہوتے ہیں. ایک اور آپ کے سامنے آتا ہے جی انفریزنگ. سچویشنز کو چینجز کو اگر ہم چینج آف سچویشنز کی بات کرتے ہیں تو ڈسکمفرٹ شروع ہو گیا, یعنی کہ ہم اس میں بات کریں ڈسکنفرمنگ ہونا شروع ہو گیا. ایٹیٹیوڈ بہیویئر کے اکارڈنگ چینج آ گیا, ایکشنز لیے گئے, موڈیفائی کیا گیا تھا سچویشنز کو, ریفریز کرایا گیا تھا, مینٹین اور ایونچولی انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا تھا چینجز کو. کوشچن آتا ہے کہ وائی پیپل ریزسٹ چینجز. اگر اس میں ہم فردر دیکھیں مختلف ریزنز آتے ہیں, لوگ ڈرتے ہیں اس بہاف کے چینجز کو ریزسٹ کرتے ہیں. لائک فیئر آف دا ان نون آیا, موسٹلی جو ریئیکشن تھا کہ گاڈ نوز واٹ گوئنگ ٹو ہیپن, یعنی بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جی خدا کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیک آف گڈ انفارمیشن, اس میں اب لو لیول جو تھا وہ انوائرمنٹ اس کی دیکھی جائے تو وہ اس میں کنسیڈر نہیں کی گئی تھی مینجمنٹ کے تھرو. اس میں مینجمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. فیئر فار لاس آف سیکورٹی, اب لوگ جو تھے وہ ڈرا کرتے تھے کہ اگر ہم چینج لے آتے ہیں تو مے بی سیکورٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے. کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ چینجز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ لوگ جو تھے وہ چینجز اس لیے نہیں لاتے تھے کہ ان کی پاور ختم ہو جائے گی. لائک اس میں آرگنائزیشن اسٹرکچرس کو ہاریزونٹل فلیکسیبل ریزلٹنگ بیس پہ بنایا گیا تھا. اتھارٹی جو تھی وہ بیسیکلی لو لیول تک نہیں جانی چاہیے تھی. لیک آف ریسورسز تھی, بیڈ ٹائمنگ تھی. امپلائیز کا ماننا تھا کہ ابھی اچھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ چینجز لاؤ. ہیبٹس, لوگ جو ہے وہ کلوز مائنڈ ہیں, یعنی وہ تنگ نظر تھے, وہ انیشیٹو کو پسند نہیں کرتے تھے. اس میں فردر اگر ہم دیکھیں تو وہ چینجز نہیں لانا چاہ رہے تھے. کوشچن آتا ہے کہ وٹ کین بی ڈن اباؤٹ ریزسٹنس ٹو چینج. تو آپ ریزسٹنس ٹو چینج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو ایجوکیشن اور کمیونیکیشن پہ ہاتھ پہ ورک کرنا ہوگا. چینجز جو ہیں وہ بیسیکلی لرننگ کو نئے طرح سے آپ کے سامنے لاتی ہیں. امپلائیز جو ہے وہ انفارم کیے جاتے ہیں, انہیں اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہ انہانس لرننگ کو کر سکیں. فردر جو پارٹیسپیشن ہو رہی تھی, انوالومنٹ شو ہو رہی تھی, ہر اسٹیپ جو تھا وہ چینجز کو لے کے سامنے آ رہا تھا. اسی میں فیسیلیٹیشن اور سپورٹ ہو گیا. مائنڈ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا, اس میں ایڈجسٹمنٹ آنا اسٹارٹ ہو گئی. مائنڈ نے تبدیلیاں پسند کرنا شروع کر دی, سمجھنا شروع کر دی. فردر اگر اس میں ہم دیکھیں تو آپ کے پاس مینیپولیشن اور کوپریشنز آ گئے. اس میں آپ نے ٹویسٹ اسٹارٹ کیا, ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیا فیکٹس کو. چینجنگ ایجنٹ یا چینج ایجنٹ, سکسیسفل چینج اگر ہم بات کریں اس کی مینجمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ بیک اپ پریزنٹ تھا چینج ایجنٹ کے طور پر. اب وہ لوگ جو کہ لائک ہم اس میں ایک پرسن کو بھی لا سکتے ہیں, ٹیم کو بھی لا سکتے ہیں جو کہ چینج پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اس میں بزنس وائڈ انیشیٹو ہو رہے ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں, ریسرچ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, پلان کر رہے ہوتے ہیں, بلڈنگ بزنس سپورٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیئرفلی سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں والنٹیئرس کو. چینج ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ کنوکشنز کو ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں,
लाइक याद रखिएगा कि इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो अनप्लेजेंट भी होते हैं। चेंज एजेंट जो है वो कॉन्शियसली चैलेंज कर रहा होता है स्टेटस क्यू को। अब ये जो कंफर्टेबल जिसके नतीजे में हम देखें तो वो चेंजेस को इनिशिएट ला रहा होता है, इनिशिएटिव वे के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। तो ये था जी लेक्चर 44। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट लेक्चर, लेसन 45। हम अब आते हैं जी एथिक की तरफ। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक इन आईएएस। इंफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली सोर्स ऑफ पावर है। कॉन्सिक्वेंटली हम इसमें बात करें तो इंफॉर्मेशन जो है इसमें सोशल पॉलिटिकल रिलेशनशिप को देखा जाता है जो कि इसे एथिकल कंसिडरेशंस की तरफ लेके चलता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो हैं वो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे पाए जा रहे हैं। वर्क प्लेसेस पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स यूज हो रहे हैं। सो एथिक का होना, लीगल डिसीजंस का होना बहुत ज़रूरी था। इस लिहाज से देखा जाए तो एथिक है क्या? एथिक बेसिकली मॉरल चॉइसेस होती हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल जो होता है वो खुद से लाइक उसमें हम देखें तो वो रिलेशन क्रिएट करता है कम्युनिटी के साथ। अब स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अकॉर्डिंग होते हैं, लाइक वो अपने बिहेवियर को उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लेके आता है। एथिक बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स हैं जो कि सोसाइटी के अंदर आपकी ड्यूटी को कंसिडर कराते हैं, कंसर्न्स करते हैं आपके प्रोफेशन बिजनेस के अकॉर्डिंग। एथिक बेसिकली लाइक हम इसमें देखें तो ये आपको तरीका बताता है जीने का। पर्पस ऑफ एथिक का अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फिलोसफिकल और एकेडमिक नहीं होता। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो बिजनेस और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। एथिकल चैलेंजेस देखें तो आपके सामने इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ यूएसए ने एनलिस्ट किए थे एथिकल चैलेंजेस, दैट इज अब्यूज ऑफ प्रिविलेज हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई सर्टिफिकेशन स्किल्स की, इनएप्रिशिएट मॉनिटरिंग हो गई, विद होल्डिंग इंफॉर्मेशन हो गई, ओवर स्टेटिंग इश्यूज आ गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, नेट यूज। अब ये बेसिकली ऑनलाइन सिविलिटी को कहा जाता है। इसमें अगर हम मैटर देखें तो इसमें कॉमन सेंस और रिमेम्बरिंग की बात की जाती है बिहेवियर के अंदर। एटिकेट, नेटिकेट और एटिकेट में फ़र्क हम देखेंगे फर्दर। एटिकेट बेसिकली गाइडलाइन होते हैं जो कि पोस्ट करते हैं मैसेज को ऑनलाइन सर्विसेज के अकॉर्डिंग, पार्टिकुलरली इंटरनेट न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग। नेटिकेट बेसिकली कवर करते हैं सिंपल और रूल्स को नहीं जो कि मेंटेन कर सिविलिटी के। लाइक इसमें हम देखें तो वो स्पेशल गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ फॉर्म मैसेज आप कैसे यूज कर सकते हो। नेटिकेट गाइडलाइन देखें तो जर्नल अगर हम बात करते हैं तो उसमें लाइक हम दूसरे लोगों की टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। इसमें आप डिस्ट्रप्टिव और थ्रेटन नहीं होते हो। इसमें आप लाइक आप नेटवर्क स्टोरेज स्पेस के बारे में बात नहीं करते हो, अननेसेसरी फाइल्स को नहीं डिस्कस कर रहे हो। तो आप नहीं कहते हो कि देखिए जी इसमें अगर आप नेटिकेट यूज करो तो आप अननेसेसरी फाइल्स को डाउनलोड करो। लोगों की फाइल्स में आप नहीं देखते हो, विदाउट परमिशन आप यूज नहीं करते हो सिस्टम को। अब जब आप ज्वाइन कर रहे हो बुलेटिन बोर्ड को या डिस्कशन बोर्ड को तो आप फैक्ट्स को यूज करते हो, लाइक एफएक्यूज को यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देखते हो बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस। यानी कि अगर वो क्वेश्चन आप जो कर रहे हो कि अगर पहले से मौजूद है एफएक्यूज के अंदर तो आप दोबारा वो क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको वहीं से उसका आंसर मिल जाता है। आप रिमेंबर रखते हो ऑनलाइन कम्युनिकेशन को। इसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हो, बॉडी लैंग्वेजेस की बात करते हो, लाइक इसमें टोन्स की बात की जा रही होती है, आप करेक्टली स्पेल कर रहे हो, गुड ग्रामर्स यूज कर रहे हो, आप शाउट जरूरत के लाइक नीडलेसली आप शाउट नहीं करते हो, कैपिटल लेटर्स का ऑनलाइन इक्विवेलेंट ऑफ शाउटिंग नहीं रखते हो। आप लाइक इसमें हम देखें तो आप साइन मैसेज को यूज करते हो, लाइक जिसमें ईमेल एड्रेस आ गया। अब जब राइट करो स्ट्रेंजर्स को तो मैसेज हेडर को आप खत्म कर देते हो। मैसेज हेडर जो होता है वो इस केस के अंदर लॉस्ट होता है। लोग जो होते हैं नेटिकेट्स को बहुत ज़्यादा अहम समझते हैं। बेसिकली बहुत सारी कंपनीज और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अपने कोड ऑफ एथिक को इस्टेब्लिश किया। कोड ऑफ एथिक जो है बेसिकली ये एक कलेक्शन है जी प्रिंसिपल का। लाइक इसमें हम देखें तो इंटेंट किया जाता है, गाइड किया जाता है मेंबर्स को कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप किस तरह वर्क करोगे। प्राइवेसी और एथिक देखिए तो इसमें आपके पास जी मतलब एस्पेक्ट्स आए जिनके थ्रू आप एथिकल इश्यूज को फॉर्मुलेट कर सकते हो। अब वो क्या थे? प्राइवेसी इशू हो गया, एक्यूरेसी इशू हो गया, प्रॉपर्टी इशू हो गया, एक्सेसिबिलिटी इशू हो गया। प्राइवेसी इशू के अंदर आप देखते हो कि प्राइवेसी को किस तरह डील किया जा रहा है, एक्यूरेसी के अंदर कितना एक्यूरेसी इशूज देखे जा रहे हैं। प्रॉपर्टी इशूज बेसिकली प्रॉपर्टीज के अंदर देखते हैं, इसमें डिफाइन किया जाता है ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन,
इश्यूज ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसमें कॉर्पोरेट कंप्यूटर को यूज किया जा रहा होता है प्राइवेट यूज के लिए। इसमें आप क्वेश्चन लाइक आप देखते हो कि हु शुड असेस विच कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस। असेसिबिलिटी इश्यूज के अंदर हम देखें तो इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं। इंफॉर्मेशन को आप किस तरह असेस कर रहे हो, एक्सटेंट क्या है जी जो कि असेस हो रहा है एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन ऑफ प्रिविलेज ऑफ ईच पर्सन क्या है, प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी क्वालिटी है, कंडीशन है जो कि इस तरह शेड्यूल की जाती है जिसमें आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते हो। आप इसमें देखें तो इंट्रूजन को आप ख़त्म कर देते हो। इसमें आपको हर इंसान को आप राइट प्रोवाइड करते हो प्राइवेसी का। प्राइवेसी बेसिकली सब्जेक्टिव रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग बात करता है कि लिमिट्स हैं, ये बाउंड्रीज हैं जो सेट की जाती हैं हर एक के लिए। प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी मतलब राइट्स जो होते हैं प्राइवेसी को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सोसाइटी की नीड भी होती है। हर सोसाइटी जो होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा ग्रे एरिया है, लाइक उसमें हम देखें तो कहाँ पे आप उस ग्रे एरिया को क्रॉस करेंगे तो आप एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे। पब्लिक राइट को हम कहते हैं तो वो सुपीरियर होते हैं ड्यूअल राइट से। थ्रेट टू प्राइवेसी देखें तो टेक्नोलॉजी जो है वो सोफिस्टिकेटेड हो गई, लाइक उसमें हम उसकी ग्राउंड जो थी वो सोफिस्टिकेटेड थी। वो सब एस्पेक्ट्स आपके आए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस आ गया, डेटा प्रोफाइलिंग आ गया, ऑनलाइन प्राइवेसी आ गई, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग आ गई, लोकेशंस आ गई, लोकेशन ट्रैकिंग हो गई, बैकग्राउंड चेक हो गया, फाइनेंस, इसमें आपकी फाइनेंशियल प्राइवेसी आ गई। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया काइंडली आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसलेंस बेल आइकन भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सीक्रेट वीडियो सर्विलेंस जो है ये बहुत अहम टेक्नोलॉजी है, ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ऑफिस पब्लिक प्लेसेस पे हो रही है। इसे हम कहते हैं सीसीटीवी। सीसीटीवी कॉमनली इसे हम देखें तो ये क्लोज सर्किट टेलीविजन होते हैं जो कि हर प्लेस पे लगाए जाते हैं। प्राइवेसी और सिविल लिबर्टीज एडवोकेट करते हैं, कंडेम करते हैं यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कि आप इसमें क्रिमिनल्स को रिकग्नाइज कर पा रहे होते हो। लाइक इसमें हम देखें तो कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो प्राइवेसी को हिट करती हैं, किसी भी प्रोडक्टिव मटीरियल्स को देखा जाए या प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी को देखा जाए। सिविल लिबर्टीन जो है वो उनका मानना था कि वो मॉनिटरिंग जो है एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, इसमें आप उसकी प्राइवेसी इंसान की ख़त्म कर देते हो, हर जगह उसे मॉनिटर कर रहे हो, बट ये क्रिमिनल रिकॉर्ड को ख़त्म करने में बहुत अहम रोल अदा कर रहा था। डेटा प्रूफिंग रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर हम देखते हैं डेटा किस तरह कलेक्ट हुआ। आप इसमें देखते हो, लाइक आप देखो तो डेटा प्रोफाइलिंग बेसिकली आपके डेटा इंफॉर्मेशन को किस तरह आप रिसीव करते हो, डेटा कैसे कलेक्ट हुआ। जब आपने चेक लाइक आप पे किया, आपने चेक के अकॉर्डिंग आप सुपर मार्केट गया, वहाँ डिस्काउंट कार्ड कैसे क्रिएट हुआ, ये सारा प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही होती है। ऑनलाइन प्राइवेसी एंड ई कॉमर्स इंटरनेट जो है इसे इनहेरेंटली इनसिक्योर डिज़ाइन किया गया था। हैकर जो है आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं। इंटरनेट कंपनी जो हैं वो मुख्तलिफ वेज न्यूमरस वेज डिज़ाइन किए जिसके थ्रू ट्रैक किया जा सकता है वेब यूजर्स को, ट्रैवलर्स को, शॉप थ्रू आउट साइबर स्पेसेस को। कुकीज़ जो हैं वो लाइक हम देखें तो सॉली स्पीच उन्हें लाइक नहीं किया जाता, कुकीज़ लाई गई थी, इसमें साइबर स्नूपिंग के अंदर रेफर की गई थी। हम ये नहीं कहते कि कुकीज़ सिंपल वो खाने की एक मीठी चीज़ थी। नाउअडेज़ कुकीज़ आईएस के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग एक साइबर स्नूपिंग चीज़ है। आइडेंटिफाई करता है यहाँ पे थीव्स को, लाइक ऑनलाइन से एनोनिमस से अगर क्रेडिट आइडेंटिफिकेशंस आ रही हैं, वो चीज़ें यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। वर्क प्लेस मॉनिटरिंग आ गया। प्राइवेसी एडवोकेट करते हैं जी वर्क प्लेस को। इसमें मॉनिटर किया जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से। इसमें आप देखते हो कि हर साल वीडियो सर्विलेंस जो होता है टेलीफोन्स के अकॉर्डिंग मॉनिटर हो रहा होता है, ईमेल वॉइस मेल मॉनिटर हो रही होती है, कंप्यूटर की स्ट्रोक्स ट्रैकिंग हो रही होती हैं। ये सारी जो थी चीपर हो गई रोज़ हर साल के हिसाब से। फिर ये प्राइवेसी आपके पास क्यों? क्योंकि देखिए इंटरनेट जो था वो बहुत आम होना शुरू हो गया, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुकी हैं। प्राइवेसी इश्यूज अगर वर्क प्लेस मॉनिटर की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने आता है कि इनविजिबली और सीक्रेटली डिप्लॉय किया जाता है जी आजकल। अगर आप देखो ना प्राइवेसी सेंटर्स के अंदर आप सीसीटीवी को हाइड करके रखते हो।
تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اگلا سامنے والا بندہ کے انٹینشنز کیا ہیں. ورک پلیس مانیٹرنگ جسٹیفیکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو امپلائز جو ہیں وہ سیور آرگومنٹ کرتے ہیں لائک جسٹیفائی کرتے ہیں یوز آف مانیٹرنگ سسٹم کے اکارڈنگ. امپلائر آن کرتے ہیں جس سسٹم کو کہ وہ ان کے ورک کو دیکھ رہا ہے, فون کمپیوٹر سسٹم کو دیکھا جا رہا ہے تاکہ اس میں کوئی کرپشن نہ ہو سکے. امپلائز ہوتے ہیں رسپانسبل ہوتے ہیں ورک پروڈکٹ کے اکارڈنگ. امپلائرس جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے, پریونٹ کرتا ہے جی شیئرنگ اور سیلنگ آف ٹریڈ سیکرٹس. امپلائرس جو ہیں وہ سکسیزفلی دیکھیں تو وہ آرگومنٹس کرتے ہیں, اس میں وہ ایگری کرا ہوتے ہیں ورکرس کو کہ اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وائرلیس کمیونیکیشن اور لوکیشن ٹریکنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹ اور سرویلنس کے اکارڈنگ, مختلف وائرلیس انڈسٹریز جو ہیں انہوں نے ہٹ کیا جو پرائیویسی ایسپیکٹس کو, اور سگنل ایمٹ کیے گئے تھے سیل فونز کے اندر جن کے تھرو آپ ٹریک کر سکتے ہو لوکیشن کو. یہ اس کمیونیکیشن ٹاور کی کیا ہے, سیل فونز جو ہے ناؤ ڈیز لائک ہم پن پوائنٹ ہیں یہ یوزر لوکیشن کی. یہ 100 فیٹ آف ایمرجنسی اسسٹنس آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سیل فونز یا وہ انڈیویڈ کہاں ہے. مارکیٹر جو ہے وہ بیسیکلی سیلف پوزیشننگ کو یوز کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو اپنے پروڈکٹ کے اکارڈنگ. فوڈ چین کے اندر کوزینس کے اندر آپ جب ڈلیور کر رہے ہو تو وہ نہیں چیک کیا جا رہا ہوتا, مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. ایشوز آف پرائیویسی دیکھا جائے تو کاسٹ آف بیک گراؤنڈ چیک جو ہے وہ ڈیکریز ہو گئے ڈرامیٹیکلی ریسنٹ ایئرس کے اندر. امپلائیز جو ہیں وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو, ریٹرائیو ہو رہا ہے انفارمیشن کا. فائنینشیل پرائیویسی بات کریں تو اس میں بینک انشورنس کمپنیز آ گئیں, اس میں آپ کے پاس بروکریج فرمز آ گئیں جو کہ ایفیمیٹ کرتی ہیں. اس میں آپ دیکھو تو انڈر ون کارپوریٹ روف کریڈٹ کارڈ کمپنیز آ گئی, بینک آ گیا, انشورنس کمپنیز آ گئی, بروکریج آ گیا, میڈیکل ریکارڈ کانفیڈینٹی. بہت سے انڈیویجول کنسیڈر کرتے ہیں جو میڈیکل انفارمیشن کو کہ وہ سینسٹیو ہوتی ہیں. سو ان دا فیلڈ آف ہیلتھ کیئر یہ ایک اور پرائیویسی ایشو تھا کہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ جینیٹک پروفائلنگ کر رہا تھا. اس میں بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ جینیٹک ڈیٹا کو ڈسکریمنیٹ کرتی ہیں امپلائمنٹ اور ہیلتھ انشورنس کے اکارڈنگ. ڈیجیٹل رائٹ مینجمنٹ آ گیا, مائگریشن آف پرنٹ میوزک امیجز یہ جو تھی یہ مائگریٹ کر کے انٹرنیٹ کی طرف آئیں. ٹیکنالوجیز یہاں پہ اسپانڈ ہوئیں لائک ہم اس میں دیکھیں تو ڈیجیٹل رائٹ مینجمنٹ انہیں کہا گیا DRM. یہ انفلوئنس تھی لائک انٹلیکچوئل فریڈم کے اکارڈنگ. انٹلیکچوئل پراپرٹی اسکالر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جی اس نے کاپی رائٹ اور پرائیویسی کو, اس نے کہا تھا یہ کمپیٹیبل ہیں بیکاز کاپی رائٹ پروویژن جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے پبلک ڈسٹریبیوشن آف کانٹینٹ کو. اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے وہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے جی آئیڈیاز کو بک کے اندر, میوزک کو, موویز کو, اس میں آئیڈینٹیفائی خود کو کیے بغیر وہ کر رہا ہوتا ہے. ٹرپ بیسیکلی ایک ایگریمنٹ ہے جو ٹریڈ ریلیٹڈ اسپیکٹس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ. ٹرپ کی ایبریویشن اگر ہم دیکھیں نا تو ٹرپ بیسیکلی ایک ایگریمنٹ تھا جس پہ بات کی گئی تھی ٹریڈ ریلیٹڈ اسپیکٹس آف انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ. یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ انیشیٹ کروایا گیا تھا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اکارڈنگ. اس میں پارٹ 2 جو تھا ایگریمنٹ کا وہ اس نے اسپیسیفکلی ڈیفائن کیا تھا اسکوپ اور یوز آف ویسٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ, جس میں کاپی رائٹ اور ریلیٹڈ رائٹ آ گیا, ٹریڈ مارک آ گئے, جیوگرافیکل انڈیکیشنز آ گئی, انڈسٹریل ڈیزائنز آ گئے, پیٹنٹ آ گئے, لے آؤٹ ڈیزائنرز آ گئے, پروٹیکشن آف انڈسکلوزڈ انفارمیشن آ گئی, کنٹرول آف اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹسز آ گئی. آرٹیکل 10.1 اس کے نتیجے بتایا گیا تھا کمپیوٹر پروگرام جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ایسی سورس ہے آبجیکٹ کوڈ ہے جنہیں پروٹیکٹ کرنا آپ کے پاس ضروری ہے, اور یہ برنی کنونشن 1971 کے اندر جو ہوئی تھی اس میں بات کی گئی تھی. پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان نے سگنیچر کیا تھا لائک ہم دیکھیں تو سگنیچری ٹو WTO کہ اس نے انشور کیا تھا کہ ٹرانسفر جو ہوگا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کا وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹریٹی. اکارڈنگ ٹو الیکٹرانک ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 2005 اس میں انیکٹ کیا گیا تھا پارلیمنٹ کو کہ اس نے مختلف ڈیٹا کے اگر ہم بات کریں مختلف فارم آف ڈیٹا کو اس کے اندر پرائیویسی کو انٹینڈ کر دیا گیا تھا. اس میں ایشو کیا گیا تھا کہ ڈیٹا سبجیکٹ کیا ہے, اب ڈیٹا کو کس طرح سے لے کے چلو گے, سیکورٹی آف الیکٹرانک ڈیٹا کیا ہے. اس میں ٹیکسیشن ایشوز آئے. اب کوشچن آتا ہے کہ ٹرانزیکشن جب آپ آن لائن کرتے ہو جو سرور پروسیس کر رہا ہے پروسیس کر رہا ہے ٹرانزیکشن وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے USA کے اندر, اور سپلائر جو ہے وہ پروڈکٹ کا ہے وہ کینیڈا کے اندر پایا جاتا ہے, شپمنٹ جو ہے وہ UK سے ہو رہی ہے, آنر آف دا ویب سائٹ جو ہے وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے. اب جو پرسن پے کر رہا ہے آن لائن
फिजिकली वो पाकिस्तान के अंदर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स कैसे लगेगा? आया वो सोर्स ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग, यानी जिस मुल्क के अंदर वो ओरिजिनली प्रेजेंट है उसका टैक्स लगेगा, या प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ई कॉमर्स जो था उसने कन्वीनियंस प्रोवाइड की थी इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो है ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर फॉरेन कंट्रीज के अंदर आप बैंक्स में ट्रांसफर करते हो ना अमाउंट, बट ये टैक्स अथॉरिटी से हिडन होता है, यानी ये ब्लैक मनी के तौर पे आपके सामने आता है। आपके पास पैसा आ तो रहा है पर किसी कंपनी का मुल्क का टैक्स आप पे नहीं लग रहा। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड बाय प्राइवेसी पॉलिसी, इसमें हम देखें तो अब मुख्तलिफ इश्यूज को कवर किया जाता है, ओवरव्यू किया जा रहा होता है पॉलिसीज को, उसके स्कोप ऑफ एप्लीकेशन को, एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, कस्टमर की इनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को देखा जा रहा होता है, रैंडम विजिटर रजिस्ट्रेशन दी जा रही होती हैं, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ को आइडिया दिया जा रहा होता है कि किस किस्म का किस एक्सटेंट पे आप प्रोसेस करोगे, हैंडल करोगे डेटा को। और ये वो डेटा होता है जो रोज़मर्रा जब आप विजिट कर रहे होते हो ना वेबसाइट्स पर, वो उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट करता है। लाइक मैं आपको इसका आसान एग्जांपल दूँ तो आप टिकटॉक आप सब यूज़ कर रहे होते हो। अब हुआ क्या कि जब आप एक चीज़ सर्च कर रहे हो, आपने रैंडमली 2 वीडियोज़ एक जैसी देखी, तो हुआ क्या कि कंपनी को मिला डेटा कि उसने कहा देखें जी ये कस्टमर जो है या ये आदमी जो है ये इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहा है, देख रहा है, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपकी चॉइस कस्टमर नीड को उसने फुलफ़िल करना था, सो वो आपको कुकीज़ के थ्रू टर्मिनल प्रोवाइड करेगा, आपको सेम उसी रिलेटेड हर वीडियोज़ शो करेगा कि जो चीज़ आपके पास आनी थी। इसी तरह आप मुझसे वेबसाइट विज़िट कर रहे हो तो कुकीज़ जो होती हैं वो देख रही होती हैं विज़िटर को, वो देखती हैं कि वेब सर्वर जो है वो रिकॉग्नाइज़ करेंगी विज़िटर ने 10 दफ़ा एक चीज़ को सर्च किया। सो वो उसके अकॉर्डिंग आपके पास चीज़ें लाएगा, आईपी एड्रेस वो उसी के अकॉर्डिंग सेव करेगा और आपके सामने चीज़ लाएगा। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपका सफ़र मेरे साथ अच्छा गुज़रा होगा। फाइनल टर्म की आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म।